आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है। सबसे पहले आप समझ लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट की मीनिंग होती है कि कोई भी आपके पास एटम है, जैसे आपके पास सोडियम है, इसके ऊपर क्या है, वन पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। मेनली जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन पर क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है, -2 टू माइनस हो जाती है। तो देन हमें रीड करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है और उसमें वेरिएबल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं। तो देन हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन है और उसकी स्ट्रक्चर्स को, ऑक्सीजन है उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बेस पे हम समझते हैं। तो मेनली जो आपका ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देन हम देखते हैं लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है ये स्टेबल कब होगा, ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो हेंस हम ऑक्सीजन पर क्या देखते हैं, मेनली 2 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। बट ऑलवेज हम 2 नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर सकते हैं। कुछ अदर कंपाउंड्स हैं वहां पर हम मीनिंग समझते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। उसके पहले अगर हम सिंपल वे में देखें कि जहां पर -2, तो जैसे हमारे पास क्या है, H2SO4। यहाँ पर अगर मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना हो तो मुझे ये पता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स 2 इंटू +1, बिकॉज हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है क्या होता है, +1 होता है। और जिसका मुझे कैलकुलेट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, यक्स कंसीडर करते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रूल क्या है, ऑक्सीडेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मेनी एग्जांपल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, तो वहां से ओपन करके आप देख सकते हैं। तो यहां पर जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + x - 8 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू +6। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -2 थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -2 थी। तो दैट मीन्स जब आप कंपाउंड्स देखेंगे ना तो नियर अबाउट्स आपको क्या मिलेगा, जो 90% हम कंपाउंड्स की बात करते हैं वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो नहीं करता, एंड दैट मीन्स ये आपका +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -½ हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कहां पर प्लस माइनस और क्या शो करता है ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहां पर जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, मेनली जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -2 होता है। बट अगर हम बात करें पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -1 होता है। थर्ड हम बात करेंगे सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। और यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे
माइनस हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं कुछ एग्जांपल से बात करते हैं और देखते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 -हाफ ये आपको देखने को मिल रही है, अदरवाइज नहीं। तो अभी जैसे ऑक्साइड के लिए मैंने सिंपल आपको बताया, क्या हम बात कर सकते हैं H2SO4 की। एक अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम देखेंगे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बात करें ऑक्सीजन की, मुझे इसकी फाइंड आउट करनी हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू +1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आपकी जो वैल्यू होगी 2 + x = 0, ये हो जाएगा x = -2। तो यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये तो मेरा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -2 हो गई। बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम देखेंगे कि परऑक्साइड के लिए -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के लिए क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल लेते हैं परऑक्साइड और उस बेस पे हम स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम परऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा H2O2। H2O2 तो H2O2 की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो H2O2 जो आपका होता है ऐसे। तो सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है हम ये देखेंगे परऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है। जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग पाई जाएगी दैट मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा, परऑक्साइड हो जाएगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आइए चलते हैं H2O2 में डिटरमाइन करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होगी। तो हम सेम रूल यहां पर फॉलो करेंगे, दैट मीन्स the sum of oxidation state of all atoms present in a compound is equal to 0। तो यहां पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू +1, 2 इंटू +1। ऑक्सीजन कितना यहां पर है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 2 + 2x = 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x = -2 और जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। x की वैल्यू यहां पर क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। दैट मीन्स जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की परऑक्साइड में हम देखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो देन इस एग्जांपल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -1 है। अदरवाइज हमारे पास कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे और वहां पर आप ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है। तो हम अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है H2SO5। H2SO5 अभी हमें क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल रूल अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -2 = 0। तो आपका हो जाएगा 2 + x - 10 = 0। ये हो जाएगा आपका x - 8 = 0 और x = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो आपको मीनिंग ये समझनी है कि जो सल्फर होता है, सल्फर मैक्सिमम अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +6 शो करता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय सल्फर इज +6, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मीन्स ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या है, रॉन्ग है। अब इस मेथड से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो हमारे पास कंपाउंड है उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आइए देखते हैं H2SO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। यस, ये आपका सल्फर है
जब आप H2SO5 का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, यहां पर क्या होगी -2। बट यहां पर मैंने आपको बताया था पर ऑक्साइड में क्या होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और अब हम आइडेंटिफाई करेंगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को। आपको पता है हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 होता है, और ऑक्सीजन पे क्या है, -2, -2, -2, -1 एंड -1। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 2 इंटू +1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे -1 चार्ज है, तो 2 इंटू -1, और आपका सल्फर के ऊपर क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 0। तो आपका ये हो जाएगा 2 - 6 - 2 प्लस x इक्वल टू 0। आपका ये x इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, +6। तो दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, वो यहाँ पर क्या सल्फर की, वो क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि परऑक्साइड की अगर जब हम बात करते हैं तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। और जब हम बात करें कि जब -1 है तो वहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स ये आपका परऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए हम आपको दे देते हैं, आप H2O2 भी देख सकते हैं, H2SO5 भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स राइट करते हैं और आपको आंसर देखना होगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। फॉर एग्जांपल्स जैसे हमारे पास क्या है, K2 Na2O, आपकी ये कैसे, पोटेशियम सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और कंडीशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। दैट मीन्स इन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, किस पे आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा। 1 मिनट, तो सुपर ऑक्साइड्स में हम देखते हैं, ये जैसे आपके पास है NaO2 KO2, यहाँ पर ऑक्सीजन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम पे +1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, +2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा +1 + 2x इक्वल टू 0, तो देन हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब सुपर ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में नंबर ऑफ दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, -1/2 हो जाती है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे हम कैलकुलेट करें KO2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, +1 + 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। सेम जैसे आपका क्या है NaO2 है, वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, -1/2। तो अभी आपको ये क्या देखना है कि जब सिंपल ऑक्साइड की हम बात करेंगे, सिंपल ऑक्साइड की बात करेंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की, वो क्या होगी, -2 होगी। जब हम पर ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। और जब हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1/2 होगी।
एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी हम बात करते हैं। ऑक्सीजन मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पे क्या है, -2 है, -1 है, -12 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बट आपको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल्स की जब हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एटम्स आपका क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होता है। फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होता है। तो इन कंडीशन में अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, F2O। इसका फॉर्मेशन होता है F2O। और जब हम चेक करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1। बिकॉज आपको ध्यान में रखना है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ऑक्सीजन से ग्रेटर होती है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फ्लोरीन है, और रूल में आप देखेंगे तो फ्लोरीन ऑलवेज सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती फ्लोरीन की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा, -2 + x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो टोटल मीनिंग आपको क्या समझना है कि जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिल रही है, -2, -1, -12 एंड +2 एंड +2। तो ऑक्सीजन इतने टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। -2 कब, जब सिंपल ऑक्साइड होगा। -1 कब, जब पर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। और -12 कब होगा, जब सुपर ऑक्साइड के फॉर्म होगा। और ओनली वन कंडीशन +2 के लिए, जब ये किससे अटैच होगा, फ्लोरीन से अटैच होगा। जब ये फ्लोरीन से अटैच होगा तो बिकॉज आपको यहाँ पर समझना है कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑलवेज क्या होती है, -1 होती है। बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो दैट रिडॉक्स रिएक्शंस की जो अदर वीडियोस हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।